विश्व की सभ्यताओं के अंतर्गत पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया था रोम की सभ्यता में सामाजिक जीवन की संरचना, राजनीतिक संरचना, आर्थिक पहलू और प्रौद्योगिक संरचनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तत्कालीन रोमन सभ्यता में धार्मिक जीवन और साहित्यिक उपलब्धियां व साहित्यिक रचनाएं। बहुत ही ज़रूरी ये एपिसोड है। विद्यार्थी इसमें मैं समझता हूँ इससे बहुत लाभान्वित होंगे। धर्म हम भारतीय नज़रिए से देखें तो धार्यत इति धर्म है, यानी धारण करने योग्य है जो धर्म है। इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कर्तव्य। लेकिन हम प्रैक्टिकली दुनिया भर के लिहाज से सोचते हैं तो इसका अर्थ कुछ भिन्न सा नज़र आता है। धर्म से मतलब या आस्था से हो गया, यानी कि मज़हब, रिलीजन, जिस नज़रिए से हम देखते हैं धर्म का अर्थ वो होता है कि आपका ईश्वर के प्रति, सृष्टि के प्रति, जन्म मृत्यु के प्रति क्या सोच है, किस मत में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो हम तत्कालीन रोम के बारे में यदि विचार करें तो रोम के जो लोग हैं वो किस मत, मज़हब, धर्म, रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे उस पर विचार करेंगे। धर्म के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द रिलीजन लैटिन भाषा के शब्द रिलीजियो से बना है। रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है वो किससे बना है? लैटिन भाषा के रिलीजियो से, जिसका अर्थ होता है विधि विधान के अनुसार संपन्न किया गया कर्मकांड अथवा रिचुअल। विधि विधान के साथ में संपन्न किया गया कर्मकांड या रिचुअल। रोम में धर्म का संबंध किसी आध्यात्मिक तत्व अथवा उससे संबंधित धारणा के साथ नहीं था। ना धर्म किसी प्रकार का नैतिक अथवा जगत से परे आत्मा के परम तत्व को खोज का मार्ग था, यानी कि किसी प्रकार का दर्शन न होकर के वहाँ के लोगों ने एक अलग ही प्रकार की कल्पना अपने कर्मकांड, रिचुअल्स को संपादित करने के लिए की थी, जो कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कर्मकांड थे। ईसा से 500 वर्ष पूर्व तक जिस प्रकार रोम प्रधानतः खेतिहर समाज था, उसी प्रकार उसका धर्म भी कृषि से संबंधित था। रोम का प्रमुख धार्मिक पर्व अंबरवालिया क्या था? अंबरवालिया खेतों के शुद्धिकरण अथवा उनको पवित्र करने का त्यौहार था। रोमन लोग बहुदेववादी थे, वे मूर्ति पूजक थे। उनके प्रमुख देवताओं में जुपिटर देवाधिदेव शांति का देवता था, मार्स युद्ध का देवता था, अपोलो संगीत व कला का देवता था, वीनस प्रेम व सुंदरता की देवी थी, वेस्टा अग्नि देवी थी और लोरेस खेतों का देवता था। ये उनके प्रमुख देवता थे। बाकी वो लोग अपने जीवन में जिस प्राकृतिक संपदा से, जिस प्राकृतिक चीज़ से फ़ायदा उठाते थे, उसमें शक्ति का आरोहण करके उसी को वो एक ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में उसका पूजा पाठ प्रारंभ कर देते थे। उसे खुश रखने की कोशिश वो करते थे। बाद के समय में ईसा के बाद में रोमन लोग ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए और कॉन्स्टेंटाइन का
कॉन्स्टेंटाइन और थियोडोरोसियस जो ईसाई धर्म है उसकी जो शाखा है उसके वो मुख्य धर्मावलंबी या पालनकर्ता हो गए। प्राकृतिक रूप से या प्रारंभिक या प्राचीन रोम का धर्म की बात करें तो वहाँ एक प्राकृतिक धर्म हमें दिखाई पड़ता है और उन प्रकृति की शक्तियों में ही उन्होंने देवताओं का आरोहण करके उनका पूजा पाठ या रिचुअल्स कर्मकांड प्रारंभ कर दिए थे। तो ये धर्म। अब हम देखेंगे साहित्य। रोमन लोगों का साहित्य किस प्रकार से रचा गया, किन लोगों ने इनकी रचना की और किस श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। रोम में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एस्ट्रिया से लिखने की कला और लिपि प्राप्त कर ली थी। एस्ट्रिया जगह है, तथापि उस काल में वहाँ साहित्यिक गतिविधि का प्रारंभ नहीं हो पाया। धीरे धीरे गद्य लेखन शुरू हुआ। वहाँ यूनान की तरह काव्य के प्रति साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया, यानी कि गद्य ही रचित हो रहे थे। अभी पद्य में अभी उनकी महारत उनको हासिल नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि रोम में इस प्रारंभिक काल में कवि के लिए कोई शब्द न था। इस युग में साहित्य का निर्माण नहीं हुआ, केवल सरकारी दस्तावेज, कानून तथा अनुबंध पत्र इत्यादि कामकाजी चीज़ें लिखी गई। कविता के नाम पर पुरखों की स्तुति में गीत लिखे गए और वक्तृता यानी कि बाँचने, पठन करने के नाम पर दाह संस्कार के समय दिए जाने वाले भाषण थे। यानी कि वह किसी प्रकार का भाषण कला का या पठन पाठन की जो एक पद्य परंपरा होती है वो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती तो उस समय ज़रूर एक आध्यात्मिक भाषण जरूर वहाँ पर होता था। तो लेकिन गद्य में बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना वहाँ पर हुई। तो पहले देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्यों की रचना करने वाले वर्जिल तथा होरेस दो महाकवि हुए, जिन्होंने अपने महाकाव्यों की रचना कर लैटिन साहित्य को समृद्ध किया। यानी कि हम वहाँ के महाकाव्य के पितामह किसी को कह सकते हैं तो वर्जिल और होरेस थे। वर्जिल जो 70 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व तक रहे या हुए। वर्जिल आगस्टस का दरबारी कवि था। आगस्टस जो बहुत महान शासक हुए रोम के इतिहास में, आगस्टस का दरबारी कवि वर्जिल था, जो आज भी संसार के श्रेष्ठ कवियों में स्थान रखता है। उसकी तुलना होमर से की जाती है। उसने एनिड नामक महाकाव्य लिखा, जिसके कारण वह अमर हो गया। वर्जिल ने एनिड में ट्रॉय के योद्धा एनियास के चरित्र का वर्णन किया है। वर्जिल ने एनिड में ट्रॉय एक जगह, वहाँ के योद्धा एनियास के चरित्र का वर्णन किया है। इसमें रोम के राष्ट्रीय आदर्शों का भावुकतामय निरूपण किया गया है। इसका नायक एनियास देवताओं द्वारा राजपद के लिए चुना गया। वह रोम के गौरव के लिए अपनी भावनाओं का बलिदान कर देता है। तो जो साहित्यिक रचनाओं में सबसे विशाल और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे आज भी उसका सानी नहीं है, वो वर्जिल की रचना थी एनिड। और उसका जो कैरेक्टर है एनियास, उसके माध्यम से रोम राष्ट्र का चरित्र निर्माण की कोशिश वर्जिल द्वारा की गई। होरेस जो 65 ईसा पूर्व से 8 ईसा पूर्व तक हुए,
महाकवि होरेस ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इसने ग्रीक छंदों की रचना की, ओडस तथा सेटायर्स, ओडस तथा सेटायर्स इसकी प्रमुख रचना है। और होरेस की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कविता थी पाइरॉकी। पाइरॉकी ये उसकी सबसे फेमस रचना थी। इसके कारण से उसको एक महान कवि और रचनाकार माना गया। महाकाव्य के बाद में गीति काव्य। ल्यूक्रेशियस 95 ईसा पूर्व से 55 ईसा पूर्व तक हुए और ये लैटिन भाषा का उच्च कोटि का कवि था। इसने यूनानी दर्शन के आनंदवाद को अपार आधार बनाकर उच्च कोटि की रचनाएं की। गीति काव्य के दूसरे कवि है कैटुलस। 87 ईसा पूर्व से 53 ईसा पूर्व तक ये हुए और लैटिन भाषा का प्रसिद्ध कवि कैटुलस विश्व साहित्य में अपनी प्रेमपूर्ण कविताओं के लिए विख्यात है। इसने अपनी कविता में अपनी प्रेयसी लेस्बिया को संबोधित करते हुए कहा था, मैं घृणा और प्रेम करता हूँ, तुम पूछो ये कैसे, कौन जाने, मैं अनुभव करता हूँ, यह सत्य और वेदना है। मैं घृणा और प्रेम करता हूँ, तुम पूछो ये कैसे, कौन जाने, मैं अनुभव करता हूँ, ये सत्य और वेदना है। फिर ओविड 43 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक हुए ओविड। दांते ने उसे विश्व का महान कवि बताया है। उसने अपने ग्रंथ प्रेम की कला में समकालीन प्यार व व्यापार का सजीव चित्रण किया है। इस ग्रंथ के कारण ओविड को 10 वर्ष का देश निकाला भी दिया गया था। इसने काव्य के माध्यम से कहानियाँ लिखी। मेटामॉर्फोसिस उसकी मेटामॉर्फोसिस उसकी प्रसिद्ध रचना है। मेटामॉर्फोसिस उसकी प्रसिद्ध रचना है। मेटामॉर्फोसिस उसकी प्रसिद्ध रचना है। फिर है प्रोपर्टियस। प्रसिद्ध रोमन कवि प्रोपर्टियस अपनी प्रेमपूर्ण कविताओं के लिए विख्यात है, जो 50 ईसा पूर्व से 18 ईसा पूर्व तक, ये ज़्यादातर आगस्टस के दरबारी कवि हुआ करते थे। आगस्टस इन रचनाकारों का विद्वानों को आश्रय दाता था। फिर नाटक। महाकाव्य गीति काव्य के बाद में नाटक। प्लॉटस 254 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक हुए। प्लॉटस ने यूनानी शैली के आधार पर सुखांत नाटकों की रचना की। सेबाइन ने लिखा है, रोम के निवासी नाटक रचना में यूनानियों से सबसे अधिक प्रभावित हुए। उनका सबसे बड़ा नाटककार प्लॉटस था। सुखांत नाटक का मतलब जिस नाटक का अंत सुख भरे दृश्य के साथ होता है तो वो सुखांत होता है, और जहाँ पर कैरेक्टर निभाने वाला मर जाता है या दुख के साथ उस नाटक का अंत होता है तो उसको दुखांत नाटक कहा जाता है। तो प्लॉटस सुखांत नाटककार था और बहुत बड़ा नाटककार था। टिरेंस। प्रसिद्ध नाटककार टिरेंस ने दार्शनिक नाटकों की रचना की, यानी काल्पनिक सृष्टि के बारे में और सृष्टि के संचालन उत्पत्ति के संबंध में टिरेंस ने नाटकों की रचना की। और 185 ईसा पूर्व से 89 ईसा पूर्व तक ये रोम में रहे। इसका अगला जो पार्ट है हम अगले उस अध्याय में देखेंगे, क्योंकि साहित्यिक रचनाओं में अभी और बहुत सारी रचनाएं बाकी है। आज के इस एपिसोड में पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसको अगले उस चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, SD गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।